शॉ को वापस लौटाया है। गलती से सीमा पार चला गया था बीएसएफ का जवान। भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा है। इधर से 23 अप्रैल से लापता थे। लगभग 21वें दिन के बाद पीके शॉ को वापस किया गया है। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि वो पीके शॉ को, पूर्णिम कुमार शॉ को कैद कर रख लेगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां, खुद विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय लगा हुआ था इसके पीछे, यह बात तो तय थी। बहुत ही कॉन्फिडेंस था हिंदुस्तान को कि पीके शॉ बिल्कुल उसी तरीके से वापस आएंगे जैसे विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को कैद करके रखा जाए, उन्हें फ्रेम किया जाए, गलत आरोपों में फंसाया जाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इतना प्रेशर था, हिंदुस्तान की ओर से इतना प्रेशर था कि विंग कमांडर अभिनंदन को भी छोड़ना पड़ा। और आज 21वें दिन भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान सहमा हुआ है, उसके बाद ये भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ साथ एक बड़ी हार एक बार फिर से मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पीके शॉ को वापस लौटाया है, क्योंकि गलती से सीमा के पार चले गए थे बीएसएफ के जवान। भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा। 23 अप्रैल से लापता थे बीएसएफ जवान पीके शॉ। शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। शंकर, जैसे पाकिस्तान को लगा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वो कैद करके रख सकते हैं, ऐसा ही पीके शॉ को लेकर भी लग रहा था, लेकिन मुंह की एक बार फिर से खाई है पाकिस्तान ने। देखिए, भारतीय जवान को कोई अब कैद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर आ चुका है। कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर में पिछले 21 दिनों के अंदर में जो एक दबाव बना होगा, और उसी दबाव का एक असर है कि बीएसएफ के जवान पीके शॉ को छोड़ा गया। पीके शॉ जैसे गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए थे, उस वक्त में बीएसएफ के द्वारा औपचारिक तौर पे बताया गया कि वो बीएसएफ का जवान है, और पेट्रोलिंग के दौरान में गलती से वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में चला गया, क्योंकि पीके शॉ जो है उस इलाके में नई उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस जगह पे नए आए थे, और गलती से उनको सीमा रेखा के बाद जब चले गए, उसके बावजूद पाकिस्तानी रेंजर्स इस बात को मानने से इनकार करता रहा और गलत तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया गया। और एक कहीं कहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक पाकिस्तान के ऊपर में और ज्यादा एक मानसिक दबाव बना, और इसका असर है कि पीके शॉ को पाकिस्तान जो है छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। पीके शॉ अब अपने वतन पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद अब आगे की औपचारिकताएं हो रही हैं। आगे की औपचारिकता का मतलब है कि बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा अब विस्तार से पूछताछ होगी कि ये 20 दिनों की कस्टडी के दौरान में किस तरह से सवाल जवाब किया गया, किस तरह से मानसिक या शारीरिक शोषण तो उनके साथ में नहीं किया गया, और उनके शरीर पे कहीं कोई कट मार्क तो नहीं है, या कोई ऑपरेशन जैसी चीजें तो नहीं हुई है उनके बॉडी पे, या जिस तरह से उनके साथ में सवाल जवाब या जिस तरह से बर्ताव किया गया, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली जाएगी, और उसके बाद जरूरत पड़ने पे जो आगे की औपचारिकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। जी। लेकिन शंकर का फोन कट गया, नहीं तो शंकर से इस बात के बारे में भी जानकारी लेते कि जो पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा गया है, कब से वो हमारे पास था, लेकिन अटारी बॉर्डर से वापस लौटे हैं पीके शॉ। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बताएं, उनकी पत्नी चंडीगढ़ तक पहुंच गई थी, और लगातार परिवार इस बात को लेकर गुहार लगा रहा था कि पीके शॉ को छोड़ दिया जाए, वापस लाया जाए। आपको बताएं, बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने लौटा दिया है। ये बड़ी जीत हिंदुस्तान की। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीएसएफ जवान पीके शॉ, जो कि कैद में थे पाकिस्तान के, उन्हें सुरक्षित वापस हिंदुस्तान बुला लिया गया है। बड़ी कूटनीतिक जीत है, पाकिस्तान की हार है, हिंदुस्तान की जीत है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में डर जरूर घर कर गया होगा कि अगर पीके शॉ को भी रखा तो न जाने क्या होगा। और इसी के मद्देनजर अब पीके शॉ को छोड़ते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बड़ी खबर के जरिए आप समझने की कोशिश करें कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर है ही हिंदुस्तान का पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान क्योंकि रह रहकर एक्सपोज भी होता रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी बेहतरी इसी में समझी कि वो पीके शॉ को लौटा दे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीर है, जबकि उन्हें वापस बुला लिया गया था। और इस दौरान वापस बुलाने के बाद बीएसएफ जवानों के साथ वो खड़े नजर आए, फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। खुशी साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रही होगी, और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भारतीय जवानों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। कल चाहे आदमपुर एयरबेस की बात करें, जब वहां पर तमाम लोग पहुंचे थे, और आज भी आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से आदमपुर एयरबेस में जो जयकारे लग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जवानों की जो बॉडी लैंग्वेज थी,
उससे बिल्कुल इतर अगर आप देखेंगे तो उससे बिल्कुल इतर क्या कहें कि बिल्कुल उसकी तरह ये तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही हैं। एक अलग तरह की चमक, एक अलग तरह का जेस्चर, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम जवानों के। और अब जब पीके शॉ वापस लौटे हैं तो उनके साथ आसपास जो तमाम वो मौजूद हैं, तमाम जवान मौजूद हैं, उनको भी देख लीजिए, उनका भी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त है, जोश हाय है।